आप सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज मैं जो चर्चा करने जा रहा हूँ, इस चर्चा को आप गौर से सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि जितने भी जनपद हैं, यदि आपको लगता है कि 100, 200, 300 लोग इकट्ठा कर सकते हो, तो आप हमें सूचित कर सकते हो। हम अवश्य आएँगे, क्योंकि मेरा उद्देश्य है एक कड़ी को मिलाना और एक कड़ी को जोड़ते हुए उनके संघर्ष में लग करके एक दिन उन्हें विजय प्राप्त कराना। और वो तभी संभव होता है जब व्यक्ति ज़मीन पर उतरता हो। ज़मीन पे मैं अब उतर भी चुका हूँ और कई जनपदों में जा भी चुका हूँ। रिजल्ट भी आप सामने देख पा रहे हैं। जो भी परिवर्तन आ रहा वो सब आपको समझ में आ रहा है। हमने आपका अच्छा किया या बुरा किया वो भी आपको दिख रहा है। देखो, एक बात तो है, सबको मानदेय चाहिए, सबको अपना घर परिवार सुरक्षित चाहिए, सबको बेगारी से भी मुक्ति चाहिए, सबको हर एक समस्या का समाधान चाहिए। मैं देखता हूँ कि लोग फ़ोन उठाते हैं और मुझे मिलाते हैं, भैया मेरी ऐसे ही दिक्कत हो गई, भैया मेरा कब्जा हो गया। ये सारी समस्याएं आप तक लगी पड़ी हैं। इन समस्याओं का हल क्यों नहीं हो पाता? इन समस्याओं से लोग क्यों परेशान हैं? इन समस्याओं से आप क्यों जूझ रहे हैं? उसका सबसे बड़ा कारण है, जब तक अपने मन में स्वार्थ भाव को नहीं निकालेंगे, तब तक ऐसी घटनाएं हर किसी के साथ घटती रहेंगी। एक छोटी सी बात सोचो, मेरी जगह पे आप अपने आप को रख के देखो। क्या अनु त्रिपाठी ऊपर से कोई पोटली गिरती है, मेरे पास कहाँ से धन आता है? हम किस तरह से अपने आप को मैनेज करते हैं, ये मुझसे ज़्यादा शायद नहीं जान पाओगे। मेरे यहाँ आए हुए लोग सब कुछ हमारे यहाँ देख भी गए। आप भी आना चाहते हो, आप भी आके देख सकते हो। लेकिन आज आप सोचिए कि 4 साल से निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा कर रहा हूँ। आज अगर आपके अंदर स्वार्थ ना होता, मेरे भाई अब तक 4 चांद लगा दिए होते। आज सिर्फ अगर अनु त्रिपाठी मजबूर है ना, सिर्फ अपने एक छोटे से बिजनेस से मजबूर है, जहां हम बंद कर बैठना मुझे पड़ रहा है। मैं तो चाहता हूं कि आपका कल्याण जितनी जल्दी हो सके, लेकिन मैं मजबूर हूं, क्योंकि अगर 4 पैसा आएगा नहीं तो घर चलेगा कैसे? आप सोचो कि 4 साल पहले मेरे बिजनेस का स्टेटस देख लीजिए और आज देख लीजिए। इस चौकीदार विभाग में काम करते करते मैं जरूर रोड पे बैठ गया हूँ, लेकिन फिर भी हार नहीं मानता हूँ और आज मैं लगातार काम कर रहा हूँ। कई जनपदों में जाता हूँ, कई जगह लोगों की समस्याओं को हल करने का प्रयास करता हूँ, लेकिन कभी हमारे किसी भाई ने ये तो विचार किया ही नहीं कि एक व्यक्ति मेरे बीच में 4 साल से सेवा कर रहा है। क्या इसी तरह से चाहते हैं कि कोई व्यक्ति अपने खून पसीने की कमाई जीवन भर में ख़त्म कर दे और घर परिवार ना चलाए? तो मेरी जगह पे आप अपने आप को रख के देखो। अगर मेरी जगह आप बैठोगे या आप खड़े होगे, पहली बात तो इस दुनिया में अब आपको ईमानदार लोग नहीं मिलेंगे। जितनी मैं ईमानदारी और बेखूबी से काम कर रहा हूँ ना, मैं इतना गर्व से कह सकता हूँ कि जब 1000 आदमी इकट्ठा करोगे ना, तब कहीं जाके एक व्यक्ति हमारे जैसा निकलेगा। मैं अपनी कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ, क्योंकि मैं हर रात दिन आप लोगों के प्रति विचार रखता हूँ, हमेशा सोचता रहता हूँ। मेरे हाथ सिर्फ बंधे हुए हैं। जिस दिन आप अपने स्वार्थ को छोड़ दोगे ना, उस दिन तुम्हारा काम अपने आप हो जाएगा मेरे भाई, अपने आप हो जाएगा। सबसे पहले तो अगर हम आपको मजबूत कर रहे हैं, कहीं से भी हम आपको किसी भी तरह से आगे आपके प्रति अच्छा कर रहे हैं, तो आप भी तो हमें मजबूत कर दो महाराज। कम से कम कुछ नहीं तो हमारी सदस्यता ही ग्रहण कर लो। सदस्यता ग्रहण करने में कोई आपका 2 लाख रुपया नहीं लग रहा है ना? तो थोड़ा सा आप समझो। तो अब आप सोचिए कि जब आप इंसान को ही मजबूत नहीं करेंगे, सबको सब कुछ चाहिए पर मजबूत भी नहीं करना चाहते। अरे भाई, आप देखिए, सदस्यता अगर ले रहे हैं ना, तो आपका कोई नुकसान नहीं है। हमारा सदस्य जितना भी है ना, वो सम्मानित तौर पर रहेगा। मुझे पर थाने लेवल पे 20 लोग ही चाहिए। बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं चाह रहा हूँ। 20 लोग यदि आपके थाने में हैं और 20 लोगों ने यदि कार्ड बनाए हैं,
तो बेगारी को चुटकी में मुक्त करने का दावा मैं करता हूँ। मैं आपके अधिकारियों से बात करूँगा और आपकी बेगारी को मुक्त कराऊंगा, लेकिन 20 लोग सदस्य आप बनिए। कारण है उसका, क्योंकि मैं किस बेस पे बोलने जाऊँगा भाई। जब आप हमारे सदस्य होंगे तभी ना तो बोलूँगा कि भैया हमारे सदस्य हैं, इनके साथ अत्याचार क्यों। तो ये तो आपको आज नहीं तो कल करना पड़ेगा, लेकिन समय आप गंवा रहे हो फर्जी में और मेरा भी समय खराब हो रहा है। तो पहले तो आप मजबूत कीजिए मुझे। प्रत्येक थाने में 20 आदमी हमारे साथ खड़े हो जाओ भाई। जब तक तुम्हारी जीत नहीं मिल रही तब तक तो खड़े हो जाओ, उसके बाद मुझे भूल जाना, छोड़ देना। और इससे ज़्यादा क्या बोलूँ मैं कोई नेता बन गया हूँ क्या बहुत बड़ा? अरे मैं तुम्हारे बीच में आया हूँ एक मानवता दिखाने, एक आपके लिए काम करने। वो काम तभी संभव होगा ना जब आप लोग एक दूसरे का सपोर्ट करोगे, साथ दोगे। आज जिस तरह से मैं बिजनेस में फंसा पड़ा, आप सोचो यदि सारे जनपद के लोग एकजुट होकर, क्या एक जनपद में 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग ऐसे नहीं हैं? एक जनपद में, जरा बात समझना, ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, तुम्हारे लिए कोई भी अगर लड़ेगा भाई ये तो आपको करना ही पड़ेगा। अरे आप खुद लड़ोगे तो आपको खर्चा करना ही पड़ेगा, इस बात को क्यों भूल रहे हो? कोई भी इंसान हो, लेकिन जब आदमी के पास मजबूती होती है ना तो वो काम करता है। और मैं काम करने वाला व्यक्ति, मैं तो काम करना चाहता हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ अरे भाई साहब 10-20 हज़ार रुपये मेरे ठंडे हो जाएंगे, मुझे कौन देने वाला, मुझे तो कोई नहीं दे रहा। आप सोचो कि यदि कहते ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, यदि एक जनपद से 10-15 लोग भी क्या मजबूत नहीं हो सकते? अगर एक जनपद में 10-15 लोग मजबूती से खड़े हो जाएं और बस ये कहें कि अन्नू भैया मैं आपको 150 रुपये मंथली दे रहा हूँ, आप इसको रखिए और आप काम करिए। भाई साहब संगठन ऐसे मजबूत किए जाते हैं। ऐसे यहाँ सबसे नहीं बोला जा रहा, अरे 10-15 लोग तो ऐसे होंगे जो सक्षम होंगे। अरे सोच लो 2400 रुपये ही वेतन मिल रहा है। जब आप लोग 10, 20, 30 जनपद, 40 जनपद से इस तरह से, अगर एक जनपद से 1000 भी रुपये अगर डोनेट हो रहा है अगर हमारे संगठन के लिए, आप महीने में 30-40 हज़ार हो गया। अब सोच लो महीने में 30-40 हज़ार रुपये हो गया, तो मैं ये फिर बिजनेस पे क्यों बैठ करके दिमाग लगाऊंगा भाई, खपत करूंगा भाई। मेरा क्या, मेरा तो नॉर्मली बस हमारा जो खर्चा है वो आने जाने भागे वो सब निकलता रहे। मुझे और तुमसे क्या चाहिए? मैं तुमसे कोई कमाने के उद्देश्य थोड़ा ना तुम्हारे यहाँ काम कर रहा हूँ कि नहीं मेरे को इतना पैसा दे दो तो मैं करोड़पति बन जाऊँ। पर ये सब सोचना पड़ेगा, आज नहीं सोचोगे तो कल सोचना ही पड़ेगा मेरे भाई। क्योंकि जब तक अपने एक स्वार्थ को बाहर नहीं निकालोगे तब तक चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। समस्या सबके पास है और हर कोई समस्या का समाधान भी चाहता है, लेकिन अब यहाँ समस्या ये आ जाती है कि मेन काम है लक्ष्मी का, तो लक्ष्मी कहाँ से पैदा हो? यदि मैं लक्ष्मी घर पैदा करता हूँ तो मेरी खून पसीना की कमाई जिस समय खर्च होती है मेरे भाई, मैं अभी तक तो खर्च ही कर रहा हूँ। मैंने तो नहीं किसी से मांगा, ना कभी लिया। लेकिन आपको विचार आज नहीं तो मेरी जगह कोई और को खड़ा होकर देख लीजिए भाई। आपके संगठनों, कितने संगठन आए जिन्होंने आपको सिर्फ गुमराह किया और पैसा आपसे ठग लिया। बैठे बैठे पद के नाम, किसी का नाम, फलाने नाम, ढिमकाने नाम ले लिया, आप खुशी दे दिए। पर आज जो व्यक्ति, यही तो घनघोर कलयुग, आज जो व्यक्ति काम कर रहा है ना उसकी तरफ किसी का निगाह नहीं जा रहा। क्यों? वीडियो देखने वाले बहुत लोग हैं, अन्नू भैया जिंदाबाद, अन्नू भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। भाई साहब ये बताइए, हर आज के महंगाई के दौरान में सबसे ज़्यादा अगर समस्या आती है ना, सब पैसों को लेकर आती है। उस तकलीफ को नहीं समझ सकते आप। जिस दिन आपके अंदर का स्वार्थ निकल गया और सोचने लगे ना अपनी जगह पे कि जैसे मैं परेशान रहता हूँ तैसे आगे वाला भी परेशान हो सकता है। आप सोचो अगर एक जनपद में 10-15 लोग भी मजबूती से अगर दिल से खड़े हो गए ना तो आपको दिखा दूंगा कि काम कैसे होता है तब, क्योंकि मैं उसी पे निर्भर रहूँगा। ठीक है ना बंधु? मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, विचार करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और जो नंबर दे रहा हूँ साइड में, इस नंबर पे भैया वही फ़ोन करना जो लोग कार्ड बनवाएं। बहुत लोग फर्जी फ़ोन करते हैं। हाथ जोड़ के निवेदन है, हम भी इंसान हैं, मानव हैं, हम कान पकड़ के माफ़ी चाहते हैं, हम आपसे आ करके मिल लेंगे, लेकिन इतना परेशान मत करो। हाँ, व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं तुमसे संपर्क में रहूँगा, तुम्हारे जवाब भी दूंगा। इमरजेंसी सुविधा पे कॉल करो। ठीक है ना? जय हिंद, जय भारत।